दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस चैनल में। पिछले कुछ हमने बाइनेंस लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमने एयर ड्रॉप में भी पार्टिसिपेट किया था और वो बाइनेंस पर लिस्ट हो रहे हैं। आज एक ऐसा ही प्रोजेक्ट मैं आपके साथ कवर करूंगा जो बाइनेंस लॉन्च पूल पर अभी लाइव है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या है ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अर्निंग वीडियो मिस ना हो। तो इससे पहले ईथरफाई आया था बाइनेंस लॉन्च पूल पर। आज का जो प्रोजेक्ट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है एथना फाइनेंस। एथना फाइनेंस की भी एयर ड्रॉप फार्मिंग चल रही है। यहाँ पर आपको चाहिए होता है इनवाइट कोड। अगर आपने मेरी गेम ऑफ बिटकॉइंस की एयर ड्रॉप ट्रैकर शीट फॉलो करी होगी तो वहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिकली लिंक मेंशन किया था एथना का भी। इसको मैंने एक्सप्लिसिटली और कहीं शेयर नहीं किया था, सिर्फ एयर ड्रॉप ट्रैकर शीट पर ही यहाँ पर शेयर किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस शीट को फॉलो करें। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर बाइनेंस के पेज पर जहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है एथना फाइनेंस की। ये 50th प्रोजेक्ट है बाइनेंस लॉन्च पूल पर। 50 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। एथना फाइनेंस पर कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपके पास या तो BNB होना चाहिए या FD USD होना चाहिए। 3 दिन तक इसकी फार्मिंग चलेगी। कल ये लॉन्च हुई है तो 2 दिन अभी आपके पास पूरे हैं यहाँ पर इसको फार्म करने के लिए। एथना फाइनेंस का टोकन है ENA। मैक्सिमम टोकन सप्लाई है यहाँ पे 15 बिलियन कॉइन्स की। लॉन्च पूल के जो टोकन रिवॉर्ड्स हैं वो 2% ऑफ मैक्सिमम सप्लाई है, यानी कि 300 मिलियन एथना टोकन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो लोग भी बाइनेंस लॉन्च पूल के इस फार्म में पार्टिसिपेट करेंगे। इनिशियल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो होगी 1.4 बिलियन यानी कि 9.5%। और यहाँ पे दो जो पूल्स हैं BNB और FD USD, इसके अंदर 80% जो रिवॉर्ड्स हैं वो BNB पूल के अंदर शेयर होंगे और FD USD के अंदर 20% होंगे। अब कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जितने आप BNB स्टेक कर रहे हैं या जितने FD USD स्टेक कर रहे हैं उसके बदले में आपको कितने टोकन्स मिलेंगे। ये कहना बहुत मुश्किल है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोग उस पूल के अंदर स्टेक करते हैं BNB या FD USD। अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि फाइनली आपको कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे और वो प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी कि अगर लॉन्च पूल के अंदर $1,00,000 के टोकन स्टेक हुए हैं और आपने यहाँ पे सिर्फ $1,000 ही स्टेक किए हैं तो डिवाइड करके आप देख लीजिए कि कितना रेशो आपका बनता है उस पूल के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको उतने टोकन्स एलोकेट होंगे। तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जितने भी आप डॉलर डाल रहे हैं उसके बदले में आपको कितने टोकन्स मिलेंगे। बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास ऑलरेडी FD USD है, आपके पास BNB है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से बाइनेंस एक एयर ड्रॉप दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि एथना फाइनेंस क्या है, क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और कैसे आप अभी भी यहाँ पर शार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाइनेंस लॉन्च पूल में कैसे स्टेक करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो भी मैं कवर करूंगा। तो एथना लैब्स जो है क्रिएटर ऑफ USDE है। USD एक सिंथेटिक डॉलर प्रोटोकॉल है। जैसे आप USDC करते हैं, USDT करते हैं, जो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज कर रही हैं, यहाँ पे सिंथेटिक डॉलर है। डिपेंडिंग ऑन जो कोलैटरल है यहाँ पर होगा स्टेक्ड इथेरियम और साथ ही साथ इथेरियम की शॉर्ट एक पोजिशन, और वो बेसिकली उसका कोलैटरल बनेगी इस सिंथेटिक डॉलर का। ENA जो एथना का नेटिव टोकन होगा जो आपको एयरड्रॉप वगैरह में मिलेगा, जो आप बाइनेंस लॉन्च में पार्टिसिपेट करेंगे, वो यहाँ पर गवर्नेंस टोकन है। तो एक बार सीधा यहाँ पर वेबसाइट पर ही चलते हैं। एथना प्रोटोकॉल की एनेबलिंग द इंटरनेट बॉन्ड सिंथेटिक डॉलर एंड इंटरनेट नेटिव यील्ड SUSD की यहाँ पर APY है 35.4%, यानी कि अगर आप स्टेक्ड करते हैं USDE तो आपको 35% के आसपास यहाँ पर APY मिल रही है। एथना फाइनेंस के अगर आप यहाँ पे बैक्ड बाय की लिस्ट देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई है, आर्थर हेज जो बिटमेक्स के फाउंडर हैं, बाइनेंस लैब्स, OKX वेंचर, बायबेट, तो जितने बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर VCs हैं वो सब एथना फाइनेंस को यहाँ पर बैक कर रहे हैं। टोटल वैल्यू लॉक जो यहाँ पर हो चुकी है $1.5 बिलियन हो चुकी है। 35% यहाँ पे यील्ड है और यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो एथना फाइनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको ऐप में लेके चलूँ तो सिंपली आपको यहाँ पर स्वैप कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग कोई भी स्टेबल कॉइन को, USDT है, USDC डाई को आप USDE के अंदर यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे असली गेम शुरू होता है जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इन USDE को अगर आप आके स्टेक कर देते हैं तो 35% जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर APY अभी मिल रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप स्टेक करते हैं, अगर आपको इमीडिएटली फंड्स चाहिए तो अनस्टेक करने के बाद यहाँ पर आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो आप क्लेम सेक्शन में जाके कभी भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर लिक्विडिटी कि कौन से पार्टनर प्रोजेक्ट में कितनी यहाँ पर लिक्विडिटी है, कितनी लॉक हो चुकी है, क्या उसकी लिमिट है, वो सब आके यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हैं शार्ड्स, यानी कि जिस प्रोटोकॉल के अंदर आप आके स्टेक करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी शार्ड्स की जो अर्निंग है वो
कितनी हो रही है। अब यहीं पर अगर आप जाएंगे शार्ड्स में, शार्ड जो कैंपेन चल रही है ईपॉक 2 चल रहा है, 2 दिन के बाद यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे कितने भी शार्ड्स आपने कलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। रिवॉर्ड जो है वो आपके एयर ड्रॉप के साथ यहाँ पर आ जाएंगे और अर्निंग शार्ड्स ये अभी भी जो है आप आके अर्न कर सकते हैं। फ्यूचर में भी इसके और रिवॉर्ड्स आएंगे, तो अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन लोगों ने मिस कर दिया है। यहाँ पे इतने सारे तरीके हैं जहाँ से आप इनको आके अर्न कर सकते हैं। जैसे आप गियर बॉक्स के अंदर फार्म करना चाहते हैं तो आपको 10x शार्ड्स पर डे यहाँ पर मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी पोजीशन यहाँ पे ली है। जहाँ पे बेसिकली जितने भी यहाँ पर ब्लू कलर के आपको आइटम्स दिख रहे हैं वो लिंक्स हैं। तो अगर आपको गियर बॉक्स के अंदर USDE फार्म करना है तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा गियर बॉक्स पे और गियर बॉक्स में आके आप USDE यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर शार्ड्स हैं वो आपको मिलने लग जाएंगे इस प्रोटोकॉल में यहाँ पर इतना पर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स इंटीग्रेटेड हैं, पेंडल है, मॉर्फो है, गियर बॉक्स तो है ही यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ USDE को स्टेक कर लेते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ शार्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप USDE बाय करके सिर्फ होल्ड करते हैं तब भी आपको यहाँ पे 2x शार्ड जो है वो मिल रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो उसके अगेंस्ट आप आके यहाँ पर शार्ड्स अर्न कर सकते हैं। अब बाइनेंस ऐप में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर आके बाइनेंस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करना है, बट उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि क्या है इतना फाइनेंस का मॉडल, कैसे ये इतनी हाई यील्ड दे रहे हैं। तो यील्ड एक्सप्लेनेशन में अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि इतना का बहुत सिंपल सा यहाँ पर मॉडल है। यहाँ पे ये लोग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी कोलैटरल है, जो भी इथेरियम है, सबसे पहले तो आके उसको स्टेक कर दिया है यहाँ पे, तो वो बन जाता है स्टेक्ड इथेरियम और वहाँ पर आपको स्टेक्ड इथेरियम की यहाँ पर यील्ड मिल रही है। साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1x पे यानी कि विदाउट एनी लेवरेज पर यहाँ पे परपेचुअल शॉर्ट पोजीशन ले ली जाती है। तो उसके बेसिस पे अभी जैसे इथेरियम जो है काफ़ी लोग लॉन्ग कर रहे हैं, जब यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन ले ली तो यहाँ पर आपको एक तरीके से फंडिंग फ़ी जो है वो अर्न हो रही है और डिपेंडिंग ऑन कितनी फंडिंग फ़ी अर्न हो रही है, क्या आर्बिट्राज वगैरह है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे यील्ड मिल रही है USDE पर। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, पूरी डिटेल में आके आप यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजीज पढ़ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर यील्ड मिल रही हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि कैसे यील्ड का जो पूरा मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है। तो डिटेल में आके आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि क्या आपको यहाँ पर रिस्क लेना है कि नहीं। अब चलते हैं यहाँ पर बाइनेंस लॉन्च पूल में। ये मैं आपको ऐप में करके दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं कि कैसे आपको इस पूल में पार्टिसिपेट करना है। तो बाइनेंस ऐप आप खोलेंगे, यहाँ पे बाइनेंस लॉन्च पैड में जाएंगे, यहाँ पे इतना का जो फार्मिंग है, वो पूल है वो एक्टिव है, इस पर आप क्लिक करेंगे। BNB पूल है, FDUSD पूल है, जो भी है आपके पास उसमें स्टेक कर सकते हैं। BNB पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे जितना भी बैलेंस है हमने यहाँ के सिंपली आके स्टेक पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये स्टेक हो गया। बस ये 1 क्लिक प्रोसेस है, इसी को करने से आप इस पूल में पार्टिसिपेट कर लेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं कि आपने क्या स्टेक किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट इन्फो में आपको टैब में सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल्ड रूल्स वगैरह आप आके देख सकते हैं। बस यही प्रोसेस है यहाँ पर बाइनेंस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करने का। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना फाइनेंस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो डैशबोर्ड्स हैं। अब डैशबोर्ड्स आपको दिखा देगा कि कैसे यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, कहाँ कहाँ आपका कोलैटरल इतना फाइनेंस स्टेक कर रहा है या स्टोर कर रहा है। तो बाइनेंस पे जैसे 50% है, यहाँ पे 50% में WBETH जो है वो यहाँ पर 187 मिलियन यहाँ पर इन्होंने स्टेक किया हुआ है। ऐसी बाईबेट पर है, OKX पर है, डेरिबेट पे है, बिटगेट पर है और बिटमेक्स पर अभी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे बिटमेक्स भी पाइपलाइन में है। उसके अलावा जो कस्टोडियंस हैं जो ईथर का यहाँ पे सेफ गार्डिंग कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं। उसके बाद आपका हेजिंग स्ट्रैटेजीज कैसे काम कर रही है, कहाँ पे कितनी APY मिल रही है, वो सारी यहाँ पर आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेकिंग में इनको कितने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, स्टेकिंग की APR कितनी है, जो भी आप ईथ इनको भेज रहे हैं कैसे वो मैनेज हो रहा है, वो सारे डैशबोर्ड्स आपको दिखा देगा कि कहाँ पे कैसी चीज़ें काम कर रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मेरे हिसाब से इसको मिस नहीं करना चाहिए। खासकर एयर ड्रॉप में जो टोकन्स मिल रहे हैं और बाइनेंस लॉन्च पूल जो आपको फ्री में मिल रहे हैं उसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।